जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम यूनिट 8 के आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि इससे हमने पीछे वाली क्लास में किया था। पहले की क्लास में हमने क्या किया था, इससे हमने ऊपर 19 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज मैंने कल बताया था कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करने हैं। आज हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। फैक्टोरियल के जैसे कि मैंने जब फैक्टोरियल समझाया था, इससे पहले जब मैंने बेसिक मेथड समझाया था तो उसमें मैंने फैक्टोरियल भी बताया था। अगर आपने फैक्टोरियल की क्लास नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। और उसमें मैंने काफी एग्जांपल बताए थे फैक्टोरियल के, जो कि पेपर के भी हैं, उसमें हमारे एग्जाम के भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द यूनिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। देखिए, ये और एक ये दोनों फैक्टोरियल के साइन होते हैं। फैक्टोरियल दोनों फैक्टोरियल के साइन होते हैं। तो देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। देखिए, मैंने फैक्टोरियल में आपको बताया था कि फैक्टोरियल 1 क्या होता है। मेरा फैक्टोरियल 1 क्या होता है, आपको ध्यान रखना है बस। फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 4 होता है। मैंने ये कहा था सिर्फ आपको ये 4 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 4। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 से मैंने आपको इसीलिए बना किया था क्योंकि प्रत्येक में यूनिट 6 जीरो आती है पीछे सब में। आप फैक्टोरियल 6 का निकालेंगे तो उसमें भी जीरो आएगी, फैक्टोरियल 7 का निकालेंगे उसमें भी जीरो, फैक्टोरियल 8 का निकालेंगे उसमें भी जीरो। इस प्रकार फैक्टोरियल 4 तक ही रखने हैं, उसके आगे आपको नहीं रखने क्योंकि सभी में जीरो आती है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर इसी जगह हमारा इनटू का साइन होता तो हम देखते ही आंसर लगा देते जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हमारा फैक्टोरियल 5 भी आएगा, फिर फैक्टोरियल 6 भी आएगा, तो इसका हमारा जीरो हो जाता, जीरो हो जाता। और यहाँ अगर हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता तो जीरो अगर हम किसी भी अंक में करते हैं या किसी भी नंबर में करते हैं तो हमारा जीरो ही हो जाता है। तो ये आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाता। अब इसमें हमारा प्लस लगा हुआ है, कैसे करेंगे सोचिए। मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो ये नंबर है यह शायद 99 था। मैंने ये सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको एग्जांपल में बताया था जब फैक्टोरियल समझाया था। अगर आज की क्लास से पहले आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल कुछ नहीं, 3 ही क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है हमारे। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था एक जो फैक्टोरियल क्लास थी उसी में मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक की साइक्लिसिटी 4 क्यों लेते हैं हम, प्रत्येक की साइक्लिसिटी 4 क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो वो हमारा उसी मेथड में यूज होगा। वो हमारा उसी मेथड में यूज होगा। तो देखिए, फैक्टोरियल 1 का होता है 1। मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि फैक्टोरियल 1 का 1, 2 का 2, 3 का बस 3 का डबल होता है, अन्यथा सभी का सेम होता है, सभी की यूनिट सेम होती है, कितना भी फैक्टोरियल हो। सिर्फ 4 तक की बात हो रही है मेरी। उसके बाद तो हमारा फैक्टोरियल में यूनिट 4 से ऊपर किसी का भी फैक्टोरियल निकालिए, उसमें यूनिट हमारी जीरो होगी, तो उससे ऊपर हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो सभी का योग करेंगे तो जीरो आएगा, ये निकालना आपको नहीं है। अब 1 का 1 होता है हमारा 2, फैक्टोरियल 2 का यूनिट 2, फैक्टोरियल 3 का 6 और फैक्टोरियल 4 का 4, ये होता है। अब देखिए 6 और 4 10 होते हैं, 10 में हमारा जीरो आएगा, ये आपको हटा देना है। 1 प्लस 2 बचा, यही आंसर हो गया। 1 प्लस 2 बचा, यही आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का योग हमारा जीरो होता है, ये सम जीरो होता है। अगर याद नहीं रख सकते तो कुछ नहीं, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 1 प्लस 2 3 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पढ़िए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2। इसे आप सोचिए किस प्रकार करेंगे आप इसे। कुछ नहीं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। एक बार देखिए, इसे ध्यान से देखिए कि आप सोचिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, ये 3 हो गया यहां, उसके बाद हमारा 4 आएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद हमारा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, मैंने 5 तक लिया, उसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, इसी प्रकार आते रहेगा 101 तक, 101 तक हमारा। तो देखिए 1 ये हमारा इनटू में है, यहाँ पे जो ये है हमारे ये गुणा का साइन होता है, देखिए ये डॉट और ये एक ही बात है, ठीक है, ये हमारा लगा हुआ है तो एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे ये गुणा का साइन होता है, लेकिन हाँ ये पॉइंट भी होता है हमारा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, इसकी पावर भी हमारी फैक्टोरियल 1 है, उस फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1। अब 1 की पावर 1 क्या होता है हमारा 1। अब मैं इसे देखिए इसे सॉल्व करूंगा तो 1 की पावर 1 क्या होगा मेरा 1 होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया मेरा 1। अब 1 का इंटू 1 से किया जाएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना, 1 आएगा। ये इस प्रकार आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए प्लस दूसरा वाला 2 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल 2 होता है 2। अब ये पावर देखिए फैक्टोरियल 2 क्या होगा हमारा, ये वाली पावर फैक्टोरियल 2 क्या होगा हमारा 2। अब 2 की पावर 2 क्या होती है हमारी, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो मैंने यहां रख दिया 4। तो 2 इंटू 4 ये क्या होगा हमारा, 2 का गुणा जब 4 से किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा, ठीक है। देखिए आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। इसी तरह यहां देखिए 3 की पावर 3, सॉरी 3 फैक्टोरियल 3 का क्या होता है हमारा 6, 6 की पावर कुछ भी हो, ये सॉल्व मत कीजिए 6 वाले में, वैसे आप करेंगे तो भी 6 आएगा यहाँ, ठीक है। अगर 6 की पावर कुछ भी हो हमारा क्या होता है 6 होता है ना, तो हमारा 6 होगा, ठीक है। 3 इंटू फैक्टोरियल 3 है, 3 का क्या हुआ फैक्टोरियल 3 हमारा 6 होता है। अब 6 की पावर हमारी क्या हो गई 6 हो गई ना। अब 6 की हमारी पावर कुछ भी हो, मैंने बताया था 6 की पावर कुछ भी हो हमारा क्या होता है 6 होता है। तो 6 की पावर 6 हो, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं कि 6 की पावर कुछ भी हमारा इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, तो क्या होता है हमारा 6। अब 6 3 18, 18 का क्या आएगा आपका 8, ठीक है। अब 4 का हमारा क्या होता है फैक्टोरियल 4 का 4 होता है, 4 का क्या होता है 4, तो 4 की पावर 4 है हमारी, 4 की पावर 4 है, तो क्या है 4 की पावर हमारी इवन है, सम है, तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। अब उस 6 का गुणा 4 से किया जाएगा तो क्या आएगा 24, तो 4 आएगा, ठीक है। देखिए 4 इंटू ये हमारा 4 हो गया, इस 4 की पावर 4, जब 4 की पावर 4 होगी तो हमारा क्या होगा 4 की पावर जब सम होगी तो यूनिट हमारा 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। अब इस 6 का गुणा जब 4 से आप करेंगे तो क्या होगा 6 4 या 24, 24 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है 4, ठीक है। इतने सवाल करा दिए, अब इसे सॉर्ट करना बनता है, आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है। अब यह 5 है, इसका फैक्टोरियल 5 क्या होता है 0, इसमें इकाई का अंक हमारा 0 होगा। अब 0 की पावर 0 होगी तो 0 ही होगा, 0 की कुछ भी पावर हमारा 0 होगा। अब 0 की गुणा 5 से की जाएगी तो 0 आएगा, 0। इसी प्रकार आप आगे सभी को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। आपको फैक्टोरियल 5 से हटा देना है, सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब ये देखिए 8 और 4 12, 12 का क्या हो गया 2, अब 2 में 8 जोड़े जाएंगे तो क्या हो गया 10 10, 8 और 2 10, 10 में 0 हो गया, तो यहां तक ये हमारा खत्म हो गया। या सीधे जोड़ लीजिए 8 और 8 16 4 20, 20 का 0 हो गया, ये हटा दीजिए, क्या बचा हमारे पास 1, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसे पढ़िए पहले आप क्वेश्चन नंबर 22 को और सोचिए क्या हो सकता है। ये कह रहा है हमारा यदि 3 की पावर n है, ठीक है, के इकाई के अंक 7 है, अब मतलब हमारा ये 3 इंटू 2 सॉरी 3 की पावर n, इसका हमारा यूनिट डिजिट जो है वो हमें क्या दिया हुआ 7 पूछा है हमें, तो 7 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा, मतलब 7 इसकी पावर n हो तो हमारा यहाँ पर यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा।
देखिए मैंने आपको बताया था कि कितना भी बड़ा नंबर हो, जब आप यूनिट डिजिट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट में इकाई अंक देखना है। तो मैंने ये रफ कर दिया, आगे के अक्षर सभी रफ कर दिया, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट में इकाई अंक में इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब यह 3 की पावर ऐसी क्या रखें कि उसमें इकाई का अंक हमारा 7 आए। देखिए यहां पे n हमारा जो कुछ भी होगा, यहां देखिए n मेरा जो कुछ भी होगा वो 4 के तो मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि मैं 4 का डिवाइड करूंगा, 4 का डिवाइड करूंगा, मैंने लिख लिया k, या 4 के मल्टीप्लाई में k है। अब 3 की पावर ऐसी क्या रखेंगे 7 यूनिट डिजिट आए, 4 का भाग देने पर रिमाइंडर ऐसा क्या है हमारा कि उसकी पावर करें तो 7 यूनिट डिजिट आए। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हमारा होता है 27, 27, जिसमें इकाई का अंक मेरा क्या होता है 7। तो शेषफल हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 3, मतलब n का मतलब मैंने n की वैल्यू निकाली क्योंकि n की इसमें रख सकूं मैं, जिससे कि ये आंसर आ सके, ये आंसर आ जाए मेरा। देखिए हमें ये पता है कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हम 4 का डिवाइड करेंगे जो भी पावर होगी मेरी, ठीक है, जो भी पावर होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यह n की जगह कुछ भी हो, मैं उसमें 4 का गुणा कर रहा हूं, ठीक है। n निकालने के लिए मैंने सोच लिया कोई नंबर है k, उसमें 4 का गुणा किया जाएगा पहले तो, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये n इधर भाग में आ जाएगा, तो 4 का भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n की जगह 4k प्लस 3 के फॉर्म में होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 3 होगा जब तो हमारा यूनिट 7 आएगा, रिमाइंडर जब मेरा 3 होगा तभी तो इकाई का अंक 7 आएगा, ठीक है। और वो 4 के मल्टीप्लाई में होगा। भाई यहां मैंने ले लिया जैसे कि 19 ले लिया, 3 की पावर 19 है। अब ये 19 है तो इस 19 में आप 4 का डिवाइड करिए तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस 19 को मैं 4 जा 16 प्लस 3 के फॉर्म में नहीं रख सकता, 4 जा, ठीक है, 4 जा 16 प्लस 3 19 हो गया। तो ये मेरा 4 ये है, k की वैल्यू ये है, रिमाइंडर ये है, ठीक है, रिमाइंडर ये है, और n की वैल्यू मेरी 19 है। तो वही कह रहा हूं, कहना चाहता हूं मैं कि n की वैल्यू मुझे ऐसी रखनी है यहाँ, तो 4k, k ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप n को छोड़कर, क्योंकि n हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर 3 आएगा हमारा, ठीक है, किस फॉर्म में होगा हमारा, n बराबर 4k प्लस 3k। अब यहां देखिए, अब 7 की पावर n है मेरी, तो 7 की पावर n, ये तो हमारा पूरी पूरी बार कट जाएगा, 4 से पूरी पूरी बार कट जाएगा, ठीक है। यहां अगर आप 7 की पावर 4k प्लस 3 रखेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर है, यही तो हुआ रिमाइंडर। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 क्या होता है 3 4 3, इकाई का अंक क्या हो गया हमारा इसमें 3, इसे हटा दीजिए। तो आंसर क्या आपका बी, आंसर बी हो गया। अगर आपको इसी की जगह आपको दिया हुआ है कि 3 की मतलब ये वाला दिया हुआ है 333, इसका यूनिट 7 है, और आपको पूछ ले कि 4 4 4 4 या 5 5 कुछ भी हो, किसी की पावर भी पूछ ले, इसका यूनिट क्या होगा, या फिर 5 5 5 5, इसका यूनिट क्या होगा। तो एक चीज देखिए, यहां हम इतना जानते हैं कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। पहली बात, इसे अगर इसे सॉल्व करना चाहे इस तरीके से तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 रखेंगे, 5 की पावर 3 हमारा 125 होता, उसमें भी 5 आ गया, ठीक है। लेकिन 5 के लिए ये सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप 5 वाला तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। आपको 4 का देखिए, 7 की पावर सॉरी हमारा n बराबर 3 4k प्लस 3, जिसमें रिमाइंडर मेरा 3 था, तो मैं जब 4 की पावर 3 रखूंगा, इस 4 की पावर 3 को रखूंगा तो मेरा 4 की पावर 3 हो गया। 4 की पावर 3 क्या होता है हमारा, 4 की पावर 3 सुनिए सुनिए 4k प्लस 3, जब किसी भी नंबर में हम सम का गुणा कर रहे हैं, सम
4 ये हमारा सम है, सम का गुणा किया जाए तो वो संख्या सम हो जाती है, तो इतनी वैल्यू हमारी E1 है। अब उस E1 में हम जब ऑड को जोड़ेंगे तो E1 प्लस ऑड क्या होता है हमारा ऑड। पहली बात ये E1 प्लस ऑड होता है, तो ये वाला पूरा हमारा जो नंबर है ये हमारा क्या है ऑड, 4k प्लस 3 वाला नंबर है वो हमारा ऑड है। आप इसे देखिए 4 की पावर हमारी ऑड है, 7 की पावर ऑड है, ठीक है, ऑड ही आना है हमारा। तो जब 4 की पावर कोई भी ऑड हो हमारा तो क्या आता है यूनिट हमेशा 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। आप दोस्तों इतना नोट कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, उसके बाद हम सीधे अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं इसी यूनिट डेट में। इतना नोट कीजिए पहले आप दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है इसे आप पढ़िए। क्वेश्चन ये भी हमारा अच्छा, इस प्रकार जो अभी हमने किया था 22 वाला क्वेश्चन वो हमारा पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार 23 भी क्वेश्चन हमारा पेपर का आया हुआ है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसे कीजिए आप कि यदि हम x की पावर 19 में से x की पावर 7 घटाएं, यदि हम x की पावर 19 में से x की पावर 7 घटाएं तो हमारा ये आंसर आएगा। क्या आंसर है हमारा चैप्टर किसका यूनिट का। हमें ये तो आप पहचान ही नहीं सकते कि इससे हम यूनिट से करेंगे या किसी से, क्वेश्चन सादा ही है। तो हमें x के कितने मान संभव है, तो हमारे x के कितने मान संभव है, तो इसे क्वेश्चन को अगर ये आपका पेपर में भी आता है तो आप इसे देखकर नहीं बता सकते कि ये हमारा यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए ये कह रहा है कि x के कितने मान संभव है, तो देखिए अगर x की पावर 19 है हमारी और ये x की पावर 7 है, इसमें से आप इससे घटाएंगे, मैं इसमें यूनिट का प्रयोग कर रहा हूं इकाई अंक का, इसमें मेरा इकाई अंक 5, क्या हमारा 5 आएगा, पहले ये चेक करते हैं, पहले ये चेक करते हैं। तो देखिए x की पावर 7 और यह वो सॉरी यहाँ 19 है और यह 7 है, जब आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था प्रत्येक की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, प्रत्येक की साइक्लिसिटी 4 होती है हमारी, ठीक है। जब आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, या 3 आएगा, इसमें भी करेंगे तो यहाँ भी 3, रिमाइंडर 3 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर दोनों में 3 आएगा। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर 3, यहाँ रिमाइंडर 3, तो दोनों पे हमारी पावर सेम है, दोनों पे हमारी पावर क्या है सेम है। अब पावर सेम है, जब आप 7 इसमें से इससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना हमारा। कैसे, देखिए यहाँ x की पावर 3 है मेरी, ठीक है, x की पावर 3 है, तो कुछ भी हो सकती है हमारी, x तो यहाँ सेम ही होगा भाई, x जो होगा वो हमारा x एक नेचुरल नंबर होगा, ये बात कंफर्म है, x हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर। मैंने x उठा लिया 5, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 क्या होती है 125 माइनस 125, ठीक है। तो इसमें से आप इससे घटाएंगे तो 0 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर x की पावर 19 है, यहां कोई भी हो, कोई कुछ भी नंबर हो, उसमें से आप जब x की पावर 7 वाला घटाएंगे तो यहाँ हमारा 0 आएगा ना कि 5 आएगा। ऐसी कोई भी संभव मान नहीं है x का कि हमारा 5 आ सके, हमारा 0 आएगा, तो x के संभव मान हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर सी है, आंसर सी है। तो दोस्तों अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, आगे वाला कॉन्सेप्ट। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसी प्रकार से हम 2-3 सूत्र लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वाले को समझाता हूं मैं किस प्रकार क्वेश्चन होगा। पहले आप इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब हम सूत्र देखते हैं कुछ मैंने लिखा, ठीक है, बेसिक सा सूत्र है, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, 11th में 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, और एक सूत्र तो ऐसा है जो 4th-5th में पढ़ा होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... प्लस n तक, 1 से लेकर n तक जब इनका सम हो, जब इनका सम किया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जब इनका सम किया जाए तो क्या होगा इनका सम,
इनका सम क्या होगा, हमारा सम होगा, इसे हम समेशन एन भी लिख सकते हैं, सिग्मा एन, तो एन एन प्लस वन बाई टू बाई टू। ओके, अच्छा इसी प्रकार हमारा दिया हो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर, सॉरी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, डॉट 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 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो इसे कहते हैं हम समेशन एन स्क्वायर, जिसका हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है एन कोष्टक में एन प्लस वन, दूसरा वाला कोष्टक हमारा 2n प्लस वन, ब्रैकेट, इंग्लिश में हम ब्रैकेट कहते हैं कोष्टक को। इसी प्रकार हमारा तीसरा होता है a की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, जिसे हम क्यूब कहते हैं, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसी प्रकार आएगा हमारा n की पावर क्यूब तक, n की पावर 3 तक, ठीक है, n की पावर 3 तक, ये हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं समेशन n क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, और ये वाला, इस वाले फॉर्मूले का वर्ग कर दीजिए, वो हमारा n क्यूब का फॉर्मूला होता है, n प्लस वन अपॉन टू, इस पूरे का आप जब वर्ग करेंगे तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखे, ये बेसिक से फॉर्मूला है हमारे, तो हमारे बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। ये फॉर्मूले इसीलिए लिखे क्योंकि इससे हमारे यूनिट के क्वेश्चन काफी सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, इन सूत्रों का किस प्रकार प्रयोग है, मैं आपको अभी बताता हूं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन लिखता हूं। पहले आप इतना नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे नोट कीजिए प्लीज दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इन प्रयोग जो हमारे ये फॉर्मूला है, इनका जो प्रयोग है हम अगली वाली क्लास में करेंगे। क्या हम इनका प्रयोग करना सीख पाएंगे, ये हमें अगली क्लास में पता चलेगा। क्या इन सूत्रों का प्रयोग करके हम यूनिट को सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी बातें आपको अगली क्लास में ही पता चलेंगी। तो आइए मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जिसमें हम सीखेंगे क्या कि एन स्क्वायर एन क्यूब का जब हम फॉर्मूला फिट करेंगे, क्या इससे हमारा यूनिट सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद दोस्तों।